कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन के पदाधिकारी व आम लोगों ने आज पोड़ैयाहाट मुख्य चौक पर आतिशबाजी कर, मिठाई बांटकर और नारेबाजी कर खुशी का किया इजहार। चतरा के पास इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप विधायक प्रदीप यादव का ढोल नगाड़े के साथ ग्रामीणों ने किया गर्मजोशी से स्वागत। दरअसल पोड़ैयाहाट प्रखंड के चतरा गांव में नवनिर्मित इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो जाने से यहां के लोगों को काफ़ी खुशी है। यही कारण है कि आज सभी ने खुशी का इजहार पोड़ैयाहाट चौक पर किया। इतना ही नहीं, जब विधायक प्रदीप यादव आज अपने क्षेत्र भ्रमण के दौरान चतरा गांव पहुंचे तो वहां इंजीनियरिंग कॉलेज के पास काफ़ी संख्या में ग्रामीण पहले से ही मौजूद थे, जो ढोल नगाड़े के साथ उनका माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहां के लोगों ने बताया कि विधायक प्रदीप यादव की पहल पर यह इंजीनियरिंग कॉलेज अब संचालित होगा। यह क्षेत्र अब पिछड़ा नहीं बल्कि सालों भर गुलजार रहेगा। यहाँ के लड़के पढ़ लिख कर अब उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे। चतरा, मुर्गाबनी, सतपहाड़ी, अमदुम्मा, बरमसिया, डुलीडी, भटुंदा, रघुनाथपुर सहित आसपास के गांव के लोगों में काफ़ी खुशी है। लोगों के बहुत दिनों से इंतजार था कि इंजीनियरिंग कॉलेज बनकर तैयार हुआ है तो यह इसके संचालन होने से इन सब गांवों को काफ़ी फायदा होगा। अब गोड्डा के अलावा चतरा और प्रखंड का नाम भी झारखंड में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और इस क्षेत्र का विकास करने का सारा श्रेय यहाँ के विधायक प्रदीप यादव को जाता है। वहीं सरैयाहाट में उच्च शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं रहने के कारण गरीब, दलित व वंचित लोगों को उच्च शिक्षा के लिए लाले पड़ गए थे। वहां के सामाजिक कार्यकर्ता अशोक यादव, रामदिवस जायसवाल ने बताया कि सरैयाहाट में डिग्री कॉलेज खुलने से इस क्षेत्र में विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। यहाँ के गरीब बच्चे बच्चियों अब उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने बताया कि सरैयाहाट से देवघर, दुमका व गोड्डा ही नज़दीक का कॉलेज है, जिसकी दूरी तकरीबन 50 किलोमीटर से ऊपर है। ऐसे में गरीब, दलित, आदिवासी के छात्र छात्राएँ इंटर के बाद पढ़ाई नहीं कर पाता था। विधायक प्रदीप यादव की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है, क्योंकि उनके अथक प्रयास से ही ऐसा संभव हो पाया है। अब यहाँ की बच्चे बच्चियाँ, खास करके लड़कियाँ, अब कॉलेज स्तर की पढ़ाई आसानी से कर पाएंगी। उन्होंने बताया कि डिग्री कॉलेज के लिए कोठिया के पास जमीन को चिन्हित किया गया। कोठिया सहित निपनिया, ककनी, नावाडी, भतकोरिया, बड़े, सरवाधाम, कोरधा, चिकनिया, दिग्गी, मथाकेशो, सरैयाहाट, मटियानी, हसदिया आदि गांव में सरकार के इस निर्णय से काफ़ी खुशी है। विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गांव के बात तो छोड़िए, पोड़ैयाहाट विधानसभा अंतर्गत सभी जगह विकास की एक नई लहर चल रही है। सरैयाहाट में डिग्री कॉलेज महाविद्यालय निर्माण के लिए झारखंड सरकार द्वारा 29.51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। मैं इसको लेकर वर्षों से प्रयासरत था। सरकार के यह निर्णय इस क्षेत्र के विकास में नई गाथा लिखेगी। अब यहाँ के छात्र छात्राओं के उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित पूरी गठबंधन सरकार को क्षेत्र की जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही उन्होंने कहा कि पोड़ैयाहाट के चतरा में बनकर तैयार इंजीनियरिंग कॉलेज के संचालन को लेकर भी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। अब इसे वे स्वयं चलाएंगे। इसके अलावा आज कैबिनेट से सरैयाहाट से सोमेश्वर मंदिर तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिली है, जो लगभग 38.27 करोड़ की लागत से बनेगा। अतः क्षेत्र में विकास के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। सभी क्षेत्रवासियों को बधाई। उन्होंने कहा कि यह तो अभी झांकी है, अभी बहुत कुछ विकास की नई गाथा लिखने को बाकी है। आइए क्या कुछ कहा विधायक प्रदीप यादव ने, सुनते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप भैया जिंदाबाद जिंदाबाद प्रदीप भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, ये तो स्वाभाविक है। जहाँ एक स्कूल नहीं था आज 25 साल पहले, यहाँ +2 नहीं था, वहाँ दर्जनों +2 विद्यालय हो जाए, 2 डिग्री कॉलेज हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए, तो थोड़ी तो खुशी आती है। ये स्वाभाविक है लोगों का खुशी का इजहार करना। और हमें लगता है कि केवल ये कांग्रेस के समर्थक नहीं, क्षेत्र की पूरी जनता में खुशी है कि लोगों में इस बात की खुशी है। युवाओं के बीच इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा, इसको लेकर युवाओं से क्या कहना? न, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि युवाओं को नहीं,
अंततः तो यह बोझ अभिभावकों पर ही पड़ता था कि कोई बाहर इंजीनियरिंग करने के लिए जाता था, बड़े खर्चे लगते थे। अब जो बच्चे इस योग्य होंगे, अगर इस इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया, जो बच्चियां उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं उसके इन कॉलेजों में हो जाए, तो अभिभावकों को भी बोझ कम पड़ेगा, नौजवानों को भी परेशानी कम पड़ेगी। हम घर रहते डिग्री तकनीकी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगता है कि इस क्षेत्र के लिए विकास के लिए सबसे बड़ा रास्ता यह खुलेगा, यह दोनों कॉलेज।